आपको बताएं, नेपाल में दो समुदायों में सांप्रदायिक हिंसा की खबर मिल रही है। शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों में भी झड़प की जानकारी मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए देखिए। दो समुदायों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है नेपाल में, जिसकी तस्वीर ये सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर 6 महीने के भीतर ही देखिए, नेपाल से फिर से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी जेनजी आंदोलन जो हुआ था उसे 6 महीने लगभग हुए हैं। दूसरी बार नेपाल में फिर से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है 6 महीने के अंदर अंदर, जहां आप देखिए सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। बताया जा रहा है शोभा यात्रा को लेकर ये विवाद भड़का और ऐसे में अब दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। और अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पर आप देखिए पुलिस फोर्स उतारनी पड़ी है नेपाल में। एक बार फिर ये तस्वीरें 6 महीने के अंदर अंदर सामने आ रही हैं। शोभा यात्रा को लेकर विवाद इतना बड़ा हो गया कि दो समुदाय आमने सामने आ गए। तो नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। हिंसा की नई तस्वीरें सामने आ गई हैं और लोग एक बार फिर नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। क्या नेपाल में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नेपाल फिर से जल उठा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीच सड़क पर लाठी डंडे लेकर भीड़ खड़ी है। तभी भीड़ एक कंटेनर को जमीन पर गिरा देती है। एक लड़का दौड़कर आता है, उस पर लात मारता है। उसके बाद पास में खड़ा दूसरा लड़का भी दौड़ते हुए आता है, वो भी तेजी से लात मारता है। फिर तीसरा, चौथा और एक के बाद एक सभी लाठी डंडे लेकर टूट पड़ते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। हिंसक भीड़ ने एक घर में आग लगा दी। आसपास खड़े लोग भाग रहे हैं। एक शख्स बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करता दिखता है, लेकिन आग इतनी भयानक है कि वो नहीं बुझती। अगली तस्वीर में उपद्रवियों को पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। उपद्रवियों के हिंसा की ये तस्वीरें नेपाल से आई है, जहां पर 26 जुलाई से शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। आपको याद होगा, इसी नेपाल में सितंबर 2025 में जेनजी आंदोलन हुआ था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन से लेकर सरकारी इमारतों और देश के मंत्रियों को भी निशाना बनाया था। अब एक साल के भीतर नेपाल में सेम तस्वीर रिपीट हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ जो नेपाल फिर से जल रहा है? उसकी वजह भी समझ लीजिए। 26 जुलाई की रात को नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इस दौरान दो समुदाय के लोग अलग अलग प्रोग्राम कर रहे थे। तभी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडा को लेकर कहासुनी हुई और सबसे पहले नेपाल के देवगंज में हिंसा भड़की। नतीजा ये हुआ कि उग्र भीड़ को शांत कराने के लिए पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, जिससे इस हिंसा में अब 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। उसी के बाद से ही नेपाल में हालात बेकाबू हैं। देवगंज से शुरू हुआ विवाद अब नेपाल के दूसरे जिलों में पहुंच चुका है। नेपाल के कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। खुद नेपाली पीएम बालेन शाह लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं नेपाली पीएम की अपील का कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, जहां नेपाल में सबसे पहले हिंसा भड़की उसकी सीमा बिहार से मिलती है। दोनों देशों के बीच ये कमर्शियल कॉरिडोर है। फिलहाल बॉर्डर पर एसएसबी ने सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन जिस तरह से नेपाल में हिंसा की नई नई तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि फिर से नेपाल में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेपाल की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन ये हिंसा क्यों भड़की है, थोड़ी जानकारी इस पर हम आपको दे देते हैं। पूरी खबर जरा विस्तार से बताते हैं। देखिए, मधेश इलाके में कावड़ यात्रा में दरअसल हिंसा हुई है। जिले में तनाव के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा है। दो समुदाय के लोग अलग अलग कार्यक्रम में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर यहाँ कहासुनी हो गई और धार्मिक झंडे को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ।
पहले नेपाल के देवगन में हिंसा भड़की, नेपाल पुलिस को वहां पर गोली भी चलानी पड़ी है, जो जानकारी हमें मिल रही है, और हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये अभी स्थिति है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। नेपाल से 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरह से दोबारा तस्वीर सामने आई है, उससे सुलगते सवाल जो हैं, जो पूछे जाने जरूरी है। 6 महीने में आखिर नेपाल फिर से क्यों जल रहा है? नेपाल हिंसा पर सीजेपी अब चुप क्यों है? क्यों नहीं दीप के या राम का गैंग इसको लेकर कुछ बोलता है? क्योंकि यही प्लानिंग तो इनकी यहाँ भारत में भी थी। हिंसा पर चुप्पी क्यों साधी गई है? 6 महीने में दूसरी बार नेपाल में 2 फाड़ सामने आया है। नेपाल की नई सरकार भी क्या गिरने वाली? क्योंकि पिछली सरकार तो ऐसे ही गिरी थी। नेपाल में फिर से जेनजी ने क्या मोर्चा खोल दिया है? ये तस्वीर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली है, क्योंकि 6 महीना एक बहुत लंबा वक्त नहीं होता। 6 महीने में जेनजी आंदोलन हुआ था 6 महीने पहले, और किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी आपने देखा था। तोड़फोड़ हुई थी, कानून हाथ में लिया गया था, और उसके बाद सरकार बदल गई थी। बालेन शाह की सरकार बनी। बालेन शाह क्या संभाल नहीं पाए, या ये फिर से दोहराया जाने वाला है? 6 महीने के अंदर अंदर नेपाल में ये सवाल बना हुआ है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा कैसे भड़की है। कांवड़ यात्रा को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए, और अभी हालात नियंत्रण में नहीं है। यही वजह है कि अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नेपाल में क्या फिर से वो दोबारा होने वाला जो 6 महीने पहला होने वाला था? और नेपाल के विराटनगर से राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ऐसा लग रहा है कि फिर से वही 6 महीने पहले जो तस्वीर हमने देखी थी दोबारा सामने आ रही है। क्या एक बार फिर असंतोष इतना हावी हो गया है? राजेश, अनम्यूट करके आप अपनी बात रखिए। जी, नेपाल जो है, जो इलाका रहा है देवानगंज का, सुनसरी का, वो शुरू से ही संवेदनशील रहा है। अगर उस क्षेत्र की बात करें तो 6 महीने की नहीं, तो पूर्व की कई वर्षों से 2018 में आपको जानकारी होगा कि खुर्शीद अंसारी की हत्या हुई थी। खुर्शीद अंसारी वो व्यक्ति था जो मुंबई ब्लास्ट में आरोपी था। मुंबई ब्लास्ट में कई ब्लास्टों में भारत में आरोपी था, और उसने इंडियन मुजाहिदीन के कई लोगों को नेपाल की नागरिकता दिलाई थी। क्योंकि उस जगह पर हिंदू अल्पसंख्यक में है और मुस्लिम बहुसंख्यक में है, तो इसकी घटनाएं बार बार होती है। अभी भी सांप्रदायिक हिंसा का दौर नेपाल में थमा नहीं है, और वो इलाका अभी भी कहीं ना कहीं अशांत ही बना हुआ है। राजेश, क्या ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उस इलाके तक सीमित है, या नेपाल में ये असंतोष इतना बढ़ गया है कि फिर से 6 महीने पहले वाली तस्वीरें सामने आने वाली हैं, वैसा ही अनरेस्ट दिखने वाला है? नेपाल में कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ा है, और जेएनयू के वक्त में जो हालात थे वही। ठीक है राजेश, आप जो बता रहे थे कि जेनजी को लेकर एक बार फिर से यहाँ पे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर जेनजी फिर सड़कों पर आ चुका है, और ऐसा लग रहा है फिर से सरकार बदलना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।